सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अमन अग्रवाल मारवाड़ी और आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो की तरफ जो कि हमारे श्याम बाबा से जुड़ी हुई वीडियो है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये थंबनेल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ना जाने कितने ही श्याम प्रेमियों ने मेरे से ये प्रश्न पूछा, बार बार ये प्रश्न पूछा कि आज बाबा श्याम का धड़ कहाँ है, बाबा श्याम का शरीर कहाँ है, अगर बाबा श्याम के शरीर के दर्शन करने हैं तो हमें कहाँ जाना है। किसी ने कहा कि बाबा श्याम का शरीर चुलकाना में है, किसी ने कहा क्या बाबा श्याम का शरीर रिंगस में है, किसी ने कहा कि बाबा श्याम का शरीर क्या हिमाचल में है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके उस प्रश्न के ऊपर जो प्रश्न आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि बाबा श्याम का शरीर कहाँ है। तो लीजिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोचक होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से श्याम प्रेमी ये जानना चाहते हैं कि आज वर्तमान में बाबा श्याम का शरीर कहाँ पर स्थित है। तो आइए बिना कुछ और बातें किए आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि बाबा श्याम का शरीर वास्तव में आज कहाँ पर स्थित है और उसके पीछे क्या साक्ष्य हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रेमियों, हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हमें किसी भी बात का अगर साक्ष्य चाहिए तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा वेद और पुराण में। आज अगर हमें पता चलता है कि कौन सी देव विभूति वंदनीय है, पूजनीय है, वो हमें वेद पुराण के माध्यम से पता चलता है। अगर हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम का अस्तित्व कैसे आया, हमें वो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है, हमें रामायण के माध्यम से पता चलता है, रामचरितमानस के माध्यम से पता चलता है। अगर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है तो हमें भगवत गीता का एक बहुत ही सुंदर सा उपहार भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल के समय दिया था, जो आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ना जाने कितने धर्म ग्रंथ है। अगर हम बात करते हैं समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन की कथा, ये सारी कथाएं कहाँ आती हैं? ये सारी कथाएं होती हैं पुराणों में। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि पुराणों में बाबा श्याम के शरीर के बारे में क्या बात लिखी गई है। और अगर हम बात करते हैं पुराणों की, तो जिस पुराण में बड़े ही सुंदर शब्दों में महाभारत और चारों वेद 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी महाराज ने जिस पुराण में बाबा श्याम के पूरे चरित्र को लिखा, उस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में बहुत सारे खंड हैं। प्रथम खंड आपको पढ़ने को मिलेगा महेश्वर खंड, और महेश्वर खंड के अंतर्गत आप द्वितीय उपखंड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कुमारिक खंड। कुमारिक खंड के कुछ चैप्टर्स में बाबा श्याम की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से उद्धृत है। तो मैं आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके किसी भी बात का अगर साक्ष्य जानना हो तो पहले पुराणों की तरफ जाइए, पहले पुराणों को समझिए, क्योंकि पुराणों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं आजकल की सारी बातों को। तो मैं सबसे पहले आपकी बात पर आता हूं कि वर्तमान में बर्बरीक जी, खाटू श्याम जी, हमारे श्याम बाबा का शरीर वर्तमान में कहां स्थित है। तो प्लीज इस थंबनेल को तुरंत इग्नोर कर दीजिए। ये बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पुराण इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी के शरीर का, जी हां, बर्बरीक जी के शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया था, लेकिन शीश का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, क्योंकि देवियों से आवाहन करके भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी के शीश को अमृत पिलवा दिया था और अमरता का, पूजित होने का वरदान दे दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र हैं तब तक बर्बरीक तुम्हारे शीश की चहुओर पूजा होगी, तुम लोगों के बीच वंदनीय होगे, पूजनीय होगे। तो शीश तो पूजित हो गया था, लेकिन धड़, जी हां, धड़ का, शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे धर्म चर्चा में हम लोग आपकी सभी बातों का उत्तर वेद पुराण और ऑथेंटिक ग्रंथों के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। आप लोग कोई भी बात अगर ऐसे सुनते हैं कि बाबा श्याम का धड़ यहाँ है, बाबा श्याम का शरीर यहाँ है, तो प्लीज उसको इग्नोर करें, क्योंकि साफ साफ वेद व्यास जी जिन्होंने ये कथा कही और सूत जी ने, जी हाँ, सूत जी ने जब ये बात बताई, तो स्कंद पुराण में देखिए कितने सुंदर शब्दों में है। अब मैं आपको सीधे ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मैं आपको स्कंद पुराण की तरफ लेकर चलता हूं और हमारे चैनल में आने वाली कुछ वीडियोस, बाबा श्याम से जुड़ी हुई कुछ बातें हम ऐसे
ऐसे ही स्कंद पुराण के माध्यम से आपको पढ़वाएंगे, स्कंद पुराण के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे, स्कंद पुराण के माध्यम से श्याम बाबा से जुड़ी हुई बातों को तथ्यों के आधार पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कब और कैसे बर्बरीक जी के शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे बाबा का शीश, जी हाँ, वो देवत्व रूप में परिणित हो चुका था, देवत्व रूप में बदल चुका था, जिसका मतलब वो देवत्व रूप में आ चुके थे, देवता रूप में आ चुके थे, लोगों के लिए वंदनीय हो गए थे, लोगों के लिए पूजनीय हो गए थे। आइए चलते हैं सीधे स्कंद पुराण की तरफ। तो देखिए आप सामने यहाँ पर आपको जो पेज दिख रहा है वो स्कंद पुराण के उस पेज की मैंने फ़ोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में रख दी है, जहाँ पर उस वृतांत का जिक्र है जब हमारे श्याम प्रभु यानी कि वीर बर्बरीक जी का शीश जो है वो उनके शरीर से अलग हो गया था। उसके बाद क्या क्या बातें हुई, उस समय वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस तरीके की बातें हुई, वो सारी की सारी बातें स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने उद्धृत की हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पर लेकर चलता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देवी यह भक्त का मस्तक है। भक्त अर्थात बर्बरीक जी को भक्त कहा गया। इसे अमृत से सींचो। जी हाँ, अमृत से सींचो। और हम सब जानते हैं कि अमृत जो चीज़ पी लेती है वो अजर अमर हो जाती है, यानी कि वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता। तो शीश को अमृत से सींचो। जी हाँ, और राहु के सिर की भांति, ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। यानी कि बर्बरीक जी का जो शीश है वो अजर अमर बन गया था। और चंडिका देवी जी है, अगर आप देखो तो श्री कृष्ण जी फिर चंडिका से बोले, ये चंडिका। तो जो चंडिका देवी है, चंडिका जी से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये भक्त का शीश है, इसको अमृत से सींचो, ठीक है, और राहु के शीश के भांति अजर अमर बना दो। आगे चलते हैं। देखिए देवी ने वैसा ही किया, यानी अमृत से सींच दिया है। जीवित होने पर, जी हाँ, जब शीश को अमृत मिल गया तो शीश जीवित हो गया। और आज हम जागृत देव की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जीवित हैं। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को, ऊपर चलते हैं, क्या है देखिए, प्रणाम किया। यानी कि शीश प्रणाम कर रहा है, हमारे श्याम बाबा का शीश श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर रहा है। और देखिए क्या इच्छा मांग रहा है शीश, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। श्री कृष्ण जी से अनुमति मांगी है वीर बर्बरीक जी के शीश ने, वीर बर्बरीक जी के पूरे शरीर ने नहीं, वीर बर्बरीक जी के शीश ने, कि मैं युद्ध देखने आया था, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, मुझे इसकी अनुमति मिले। अब देखिए हमारे श्याम प्रेमियों के लिए कितनी बड़ी बात। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, गंभीर वाणी में, भगवान की वाणी बड़ी गंभीर होगी भाई, सीधी सी बात है। तो वो गंभीर वाणी में हमारे श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वीर बर्बरीक जी से, बस कि हे बर्बरीक, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। और आप जानते हो कि हमारे लिए पूजनीय है हमारे श्याम बाबा वीर बर्बरीक जी का शीश, जो खाटू में शिला रूप में, शालिग्राम शिला रूप में विद्यमान है, आज हम लोगों के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो। एक पर्वत पर रख दिया गया था, वहां से होने वाले युद्ध को देखना, क्योंकि बर्बरीक जी ने कहा था कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं, तो वहां से होने वाले युद्ध को देखना। अब देखिए भगवान वसुदेव जी के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। अगर हम ज़्यादा डिटेल्ड स्कंद पुराण में जाएं, ये संक्षिप्त स्कंद पुराण है, अगर डिटेल्ड स्कंद पुराण में जाए तो हमें पता चलेगा 14 देवियों ने बर्बरीक जी के अमृत को, बर्बरीक जी के 14 देवियों ने बर्बरीक जी के शीश को अमृत से सींचा था। इसके बाद देखिए बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया, उसका शरीर जमीन पर था। अब जो हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, जो आज की वीडियो बनाई और जो थंबनेल देखकर आपने वीडियो में क्लिक किया, लेकिन उसकी सच्चाई देखिए क्या है, उसका शरीर जमीन पर था, यानी बर्बरीक जी का शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार करा दिया गया। आगे मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। डिटेल स्कंद पुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा मस्तक का कोई डिटेल्ड स्कंद पुराण
विस्तृत स्कंद पुराण पढ़ोगे तो पता चलेगा मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि मस्तक देव रूप में परिणित हो गया था। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप फिर से देखिए वो लाइन, बार बार आप समझिए इस चीज को। हमारी जो बातें हैं वो वेद पुराण में हमें मिलती है कि बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया, उसका शरीर जमीन पर था, उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया, शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह संक्षिप्त स्कंद पुराण में बात है, दीर्घ में और बातें आपको थोड़ी बहुत मिलेंगी। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरवों और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो युद्ध 18 दिन तक चला। अब युद्ध चलता रहा और उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई, फिर पांडवों को घमंड हो गया और बर्बरीक जी ने बताया था कि ये युद्ध जो है वो श्री कृष्ण जी की वजह से जीता गया। तो प्रेमियों, देखा आपने, हमारे श्याम बाबा का जो शरीर है वो स्कंद पुराण के माध्यम से साफ साफ लिखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और बाबा का जो शीश है वो अमृत पीकर अजर अमर हो गया। और श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तुम जब तक सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय होगे, वंदनीय होगे। और आज उसी वरदान के फलस्वरूप हम श्याम बाबा की खाटू में शिला शालिग्राम, जी हाँ, शिला शालिग्राम रूप में शीश की पूजा कर रहे हैं। तो प्लीज इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आज श्याम बाबा का शरीर कहाँ है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि बाबा श्याम का शरीर का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपसे कोई अलग अलग शहरों के नाम लेगा कि बाबा श्याम का शरीर यहाँ है, बाबा श्याम का शरीर यहाँ है, बाबा श्याम का शरीर यहाँ है, तो उससे पूछिएगा कि वेद और पुराण क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों आपको ये बात, ये वीडियो, ये उत्तर समझ में आया होगा। स्कंद पुराण के माध्यम से बाबा श्याम से जुड़ी हुई और भी चर्चा, और भी बातें हम हमारे इस चैनल में करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा श्याम पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी हैं। जी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ये आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के मध्य साक्ष्य और ऑथेंटिक वीडियोस लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में प्रेमियों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बात के साथ। मैं एक बार फिर से आपसे बोल दूं कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपके मन में अगर कोई बात है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर बात के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।